हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। साइन प्रतिलोम एक्स बटा 1 - x² का घात 3/2। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा है, ये हम लोग देखें। मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। मुख्य अवधारणा, सबसे पहली बात, यदि हमारे पास कोई फलन और उस फलन का अवकलन हमारे समाकलन में मौजूद हो, तो z का मान हमें एफ एक्स मान लेना चाहिए। और इस z को अगर x के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स, जिसके कारण हमारे प्रश्न का प्रारूप बहुत संक्षेप में आ जाएगा और ये बहुत आसान आ जाएगा। एफ एक्स हो जाएगा z, और ये देखें एफ डैश एक्स डी एक्स का मान डी जेड, और इसे हम लोग समाकलित करना जानते हैं, जिसका मान z का घात 2/2 जोड़ c है। और पुनः z का मान हम लोग रखें तो एफ एक्स का घात 2/2 जोड़ c हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते, तो दो अलग अलग तरह के फलन अगर गुणनफल के रूप में दिए हुए हो तो इसका समाकलन, जिसमें u यानी प्रथम फलन को हम लोग छोड़ते हैं, दूसरे को समाकलित करते हैं, पुनः समाकलन के अंदर जिस फलन को हम लोगों ने छोड़ा है पहले उसे अवकलन करते हैं, पुनः दिए हुए फलन को समाकलित और पूरे फलन को समाकलित करते हैं। ये हमारा खंडशः समाकलन कहता है। और अब सबसे पहली बात कि कौन सा फंक्शन, कौन सा फलन पहले होगा, कौन सा u होगा और कौन सा v होगा, ये हमारा आइलेट पे निर्भर करेगा, जिसमें i प्रतिलोम फलन को दिखाएगा, l लघुगणक को दिखाएगा तथा a बीजगणितीय के रूप में जो हो, t का मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन हो, तथा e का मतलब जो घातीय फलन, यानी जो e का घात x या a का घात x इस रूप में हो। तो इन जो में पहले आएगा, इन पांचों में जो फलन पहले आए वो u है तथा दूसरा v है। तो दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों का जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। दिया गया प्रश्न दिया गया प्रश्न तो दिए गए प्रश्न को हम सबसे पहले क्या करें, तो आई मान लेते। आई बराबर समाकलन साइन प्रतिलोम एक्स बटा 1 - x² का घात 3/2 dx। इसे अगर थोड़ा अलग करके लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन प्रतिलोम x बटा 1 - x² और 1 - x² का वर्गमूल। तो यहां हम देखेंगे तो साइन प्रतिलोम x का अवकलन प्रश्न में मौजूद है, तो मान लेते हैं। माना साइन प्रतिलोम x का मान t है, तो साइन प्रतिलोम x का अवकलन अगर हम लोग करें तो 1/1 - x² dx का मान dt। तो ये देखें अगर, तो ये पूरी तरह से हमारा dt के रूप में आ गया, तथा x का मान आ गया साइन t के रूप में। अतः प्रश्न अब रूपांतरित होकर के आ गया, साइन प्रतिलोम x का मान हो गया t, dx बटा 1 - x² का मान हो गया dt बटा 1 - x², 1 - sin² जो हो गया बच्चों cos² और ऊपर गया तो sec², यानी दो अलग अलग तरह के फलन का गुणनफल हमें पता चल गया, जो u गुने v के रूप में है, जिसमें u कौन सा होगा, तो i l a के बाद t आता तो u हो गया t और ये हो गया v। तो अतः अब हम इसे समाकलित करें तो t को छोड़ेंगे और सेक वर्ग t dt घटाओ
डी बटा डी टी टी सेक का वर्ग टी डी टी तथा पुनः डी टी और सेक स्क्वायर टी का समाकलन tan टी घटाओ टी का गुना टी का अवकलन 1 सेक स्क्वायर टी पुनः हो गया tan टी डी टी। अतः आई के रूप में हमें फलन मिला टी tan टी घटाओ समाकलन tan टी का tan टी डी टी जोड़ अभी जोड़ दें तो ये हो गया टी tan टी tan टी घटाओ tan टी का समाकलन log सेक टी जोड़ सी। अतः टी का मान हम लोगों के पास था साइन प्रतिलोम एक्स, तो अतः आई साइन प्रतिलोम एक्स tan साइन प्रतिलोम एक्स log सेक टी की जगह साइन प्रतिलोम एक्स जोड़ सी। उत्तर को और थोड़ा संक्षिप्त में लिखें तो साइन प्रतिलोम एक्स को हम लोग थोड़ा चेंज करते मान लेते ये थीटा है तो एक्स का मान हो गया साइन थीटा पी बाई एच तो tan थीटा पी बटा बी तथा सेक थीटा कॉस थीटा के रूप में एक घटाओ साइन स्क्वायर थीटा तो सेक थीटा एक बटा एक घटाओ एक्स तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स को हम चाहें तो tan के रूप में tan इनवर्स यानी tan प्रतिलोम x बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर या सेक प्रतिलोम एक बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अतः जो सबसे सटीक उत्तर होना चाहिए वो आई बराबर साइन प्रतिलोम एक्स tan साइन प्रतिलोम की जगह tan प्रतिलोम x बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर ऋण log मॉड सेक प्रतिलोम एक बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर जो सी और tan इनवर्स x का मान x होता अतः x घटाव एक घटाव एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स साइन प्रतिलोम x घटाव log एक बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर का वर्ग जोड़ सी तथा log एक यानी कि इसका घात -1 तो माइनस माइनस प्लस यानी x बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर का वर्गमूल साइन इनवर्स एक्स प्रतिलोम जोड़ log एक घटाव एक्स स्क्वायर का वर्गमूल जोड़ सी और छोटा करें तो x बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर साइन प्रतिलोम x जोड़ एक घटाव एक्स स्क्वायर का घात 1/2 तो 1/2 log एक घटाव एक्स स्क्वायर ये जोड़ सी। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने अपने दिए हुए प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।